एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सितंबर के महीने में तो आपका वर्कaholic नेचर एकदम टॉप पे जाने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी। आप लोग बहुत ज्यादा काम करेंगे, आपका सारा ध्यान इस समय पर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पे चला गया है। लेकिन कमाल की बात यह है दैट यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। आप इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं दैट इट इज एक्चुअली बिकमिंग अ लिटिल स्कैरी टू लुक एट यू एंड द वे दैट यू आर मैनेजिंग लाइफ। तो थोड़ा शांत रहो। जो 300 साढ़े 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली F1 कार्स भी होती हैं, वो भी पिट स्टॉप तो लेती है ना। तो भाई आपको पिट स्टॉप लेने से कौन रोक रहा है? पॉज, यू आर अ ह्यूमन। आप भी मशीन है और बायोलॉजिकल मशीन है। और बायोलॉजिकल मशीन की अपनी कुछ नीड्स होती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप एंड हंगर। तो अपनी हंगर की उसका ध्यान रखिए और सोइए आराम से। इनफैक्ट अपने सेटर्नियन जो गुण हैं उनको आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा तो सजेशन ये है कि आप लोग पहले रेस्ट कीजिए, फिर काम कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि काम करते रहें एंड देन आई विल रेस्ट एज अ रिवॉर्ड, फिर वो आपके लिए इस समय काम नहीं करने वाला है। बिकॉज एवरीथिंग विल स्टॉप वर्किंग आउट फॉर यू। हर चीज ऐसा लगेगा कि बस गिरे जा रही है, आपके काम नहीं आ रही, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रही। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यू रियली नीड टू लुक आउट फॉर दैट। आपको क्या करना है इस महीने? आप अपना स्केड्यूल जब बना रहे हैं, पहले उसमें 8 घंटे की नींद डालिए कि भैया इतने से इतने तक मैंने सोना है, बाकी छोड़ो। उसके बाद उसके अराउंड आप बाकी चीजों को बिल्डअप करना शुरू कीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। अदरवाइज आपको नुकसान ही नुकसान झेलने में मिलेगा। स्ट्रेटेजिक रेस्ट इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। सो आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन इट अ लॉट। प्लीज वर्क ऑन इट। जैसा कि मैंने कहा, अपने अंदर के शनि के गुणों को जरा बढ़ाइए। आपके अंदर राहु के गुण तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं जब से राहु आपकी राशि में आए हैं, लेकिन उन्हें ग्राउंड करने के लिए शनि के गुणों की जरूरत होती है। आपके दिमाग में 50 आइडियाज आ रहे हैं, कूल, नो प्रॉब्लम, आने दो। लेकिन वो जो 50 आइडियाज हैं, उनको आप ऐसी स्थिति में भी होने चाहिए ना कि आप उन पर ढंग से काम कर सको। इसीलिए मेक डिटेल्ड प्लान्स। जितना आपके प्लान डिटेल्ड होंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इवन इफ यू कैन नॉट फॉलो देम टू अ टी, आप 100% फॉलो नहीं भी कर पाए तो भी इट इज ऑलवेज बेटर टू गो अकॉर्डिंग टू अ प्लान। इट इज ऑलवेज बेटर टू गो अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल। वो चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर रहती हैं एज कम्पेयर टू गोइंग विद वट, क्योंकि वो फिर आपके लिए कुछ करने नहीं वाला। इट्स नॉट गोइंग टू बियर एनी रिजल्ट्स फॉर यू। एंड ऑब्वियसली आप अपने साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते हैं, राइट? सो डोंट लेट इट हैपन। Always be good, always be nice to yourself and make detailed plans. Okay, be kind to yourself. इस महीने आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ राहु, तो वो ओवरवेल्म को आप लोग बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देंगे। प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए, ग्राउंडिंग टेक्निक सीखिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस महीने आप अपने से कम उम्र के जो लोग हैं, जैसे आप 28 के हो तो कोई 24 का है, 23 का है, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए। आप 40 के हैं तो 20 साल वालों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। आप मिलेनियल हैं तो जरा जेनजी के साथ इंटरेक्ट कीजिए। देखिए तो सही वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, उनकी जनरेशन में क्या नया है, आप उनसे क्या सीख सकते हो, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, ये सब सीखने की कोशिश करो। हमारे जमाने में चीजें अच्छी थी, सब उसी समय ऑल वाज गुड, अभी तो सब बेकार है। देखिए ये बातें फालतू की बातें होती है, बिकॉज आपके पेरेंट्स भी आपके बारे में एग्जैक्टली यही बोलते थे, उनके पेरेंट्स भी उनके बारे में एग्जैक्टली यही बोलते थे, और उनके पेरेंट्स भी उनके बारे में एग्जैक्टली यही बोलते। तो ये नेवर एंडिंग लूप है। हर जनरेशन सोचती है कि हम ही बेहतर हैं, हमसे बाद वाले खराब है, जबकि हम ही उन्हें जन्म देते हैं। सो इट्स फनी बट स्टिल दैट इज हाउ इट इज। तो आप जेनजी से सीखना शुरू कीजिए। क्या आप उनसे सीख सकते हो, कौन सी आदतें, कौन सा लिंगो आप अपना सकते हो, क्या आपको समझ में आ रहा है उनके साथ रह के। ये जो चेंजिंग एनवायरमेंट है ना, उस चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ साथ आप भी काम करना शुरू करोगे तो इवेंचुअली रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। You will always have a good life and you will always be able to work well. काम के मामले में चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, स्टूडेंट्स के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं, as long as you are able to make plans. हालांकि प्यार के मामले में चीजें इतनी भी अच्छी नहीं हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई फेटेड पार्टनर आ सकता है। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें मिलना ही होता है, उनके साथ आपको पुराना कुछ लेना देना बाकी होता है। तो ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आ सकते हैं इस महीने। हालांकि उनसे मिलने के बाद आपको किसी रिलेशनशिप में जाना है या फिर आपको उनसे कुछ सीखना है, दोनों ही चीजें आई थिंक आर डुएबल। तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आप उसे रोमांटिकली परस्यू करना चाहते हैं या इंटेलेक्चुअली परस्यू करना चाहते हैं या स्पिरिचुअली परस्यू करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिए। हालांकि आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं इस समय किसी तरह की पार्टनरशिप पे। यू आर मोर अबाउट गेटिंग थिंग्स डन फॉर योर सेल्फ। आपको ऐसा लग रहा है
कि मेरे पास समय बहुत कम है, इस कम समय में मैं कितना अच्छा इस्तेमाल कर लूं उस समय का, इस पे आपका ध्यान ज्यादा है। आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड आइडिया, गो अहेड एंड डू इट, आपके लिए इवेंचुअली अच्छा ही रहेगा। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो हाँ, शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनर के साथ रेगुलर नोकझोंक तो चलो चलती रहती है, थोड़े से बड़े आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस भी हैं, और उसके पीछे की वजह आप नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ अदर पीपल। तो आपके रिश्ते में इस समय आपके अलावा 3-4 लोग और घुसे हुए हैं, उनकी वजह से फिर किसी ने कान भर दिया, आपके ही कान भर दिया, आपके पति पत्नी के कान भर दिए, वहां पे फिर ड्रामा शुरू हो गया, या उनके परिवार के साथ कुछ चल रहा है, वो परेशान है, फिर आपके साथ ड्रामा शुरू हो गया। तो इस तरह की चीजें, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिकली, आप लोगों के प्यार में कोई कमी नहीं है, बट आसपास का जो माहौल है वो फिलहाल आपको प्रेम में लीन रहने नहीं दे रहा। पैसों के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी हैं, इस महीने आप लोग कमा भी पाएंगे और उसके साथ साथ सेविंग भी कर पाएंगे। सो बोथ द वेज थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर यू, प्रॉब्लम वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। इनफैक्ट यू हैव बिकम वेरी फाइनेंशियली savvy राइट नाउ। पैसे को लेकर कहाँ बचाना है, कब बचाना है, कहाँ पे कौन सी एफडी करनी है, कहाँ पे कौन सा म्यूचुअल फंड करना है, कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है, इसको लेकर आप इस समय पर बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। तो ये अवेयरनेस अच्छी चीज है, इसे ऐसे ही लगे रहने दीजिए, इवेंचुअली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट, ये अवेयरनेस देकर जाएगी। और पैसे को बचाने पर थोड़ा फोकस कीजिए, इसमें ना थोड़ी कंजूसी आप लोगों में देखने को मिल सकती है, दैट यू आर अनविलिंग टू स्पेंड मनी, प्रॉब्ली बिकॉज आपने अगस्त में बहुत स्पेंडिंग कर दी, सितंबर में यू डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग एट ऑल। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, गो अहेड एंड डू इट। आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ऐसे जनरली देखने को नहीं आ रही, हालांकि 3-4 दिन ऐसे होंगे सितंबर में जब आप लोग फटीग हो जाओगे बुरी तरीके से, या इमोशनली बहुत ओवरवेल्म हो जाओगे, बिकॉज यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो, इमीडिएटली स्टॉप, इमीडिएटली रेस्ट, किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है, गिव योर सेल्फ अ रेस्ट। आप जॉब करते हो तो सिक लीव ले लो, आराम से पूरा दिन घर में पड़े रहो, एंड अगेन टेक स्ट्रेटेजिक रेस्ट। स्ट्रेस रेस्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन बैठ के रीले देख रहे हैं, दैट्स ऑल्सो दिमाग बहुत झन्ना जाता है इन चीजों से, अति करोगे तो आराम से रहो, कुछ पढ़ो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ, कोई गाना गाओ, कहीं घूम के आओ, टेक रेस्ट दैट इज एक्चुअली रेस्टफुल एंड एक्चुअली गुड फॉर यू, instead of just holding up in your bed. Don't do that, bad idea। ठीक है, एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, बीच में रहना है, वही आपके लिए अच्छा होता है। तो वहीं रहना बीच में, और अगले महीने फिर उसी बीच के रास्ते पे मिलते हैं। ऑलराइट, ओके देन, बाय, टेक केयर।